अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली सुपौल, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन एक प्रेस वार्ता को केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगल। सुपौल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और खासकर भाजपा पर कई तरह के आरोप लगल। वो कहलन जे केंद्र के भाजपा सरकार न केवल विपक्ष के डरावे और धमकावे में लागल है, बल्कि झूठा मुकदमा में भी फंसा रहा है। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट है और महागठबंधन के लोग डरे वाला नहीं है। हम मजबूती से भाजपा के सामना करब। दरअसल रंजीत रंजन सुपौल कोर्ट में एक मुकदमा के पेशी में पहुंचल चली जाए के बाद वो जिला अतिथि गृह में कार्यकर्ता सबके साथ बैठक कलन। इस दौरान रंजीत रंजन कहलन जे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसद सदस्यता निष्कासन के मामला में गुजरात हाईकोर्ट के फैसला भले ही हमारा पक्ष में नहीं आयल हुआ, लेकिन हम सब सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखे छी। ओते महाराष्ट्र के जिक्र तो कहलन जाय प्रकार सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी के कुछ नेता के विरुद्ध 24 घंटा के अंदर ईडी के सब मामला वापस ल लेल गेल। वो भाजपा के नीति और नियत बताबैत अछि। रंजीत रंजन महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भी केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधलन। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि अभी रिसेंट हाई कोर्ट से राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो निष्कासित किया गया था सदन से, गुजरात हाई कोर्ट से सजा को बरकरार रखा गया। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस नियत से सरकार इस तरह की मंशा से जो काम कर रही है, विपक्ष को डराने का काम कर रही है, सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी का नहीं है। सवाल विपक्ष में, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का, मुंह बंद कराने का, और जो जिस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है उसके खिलाफ पूरा विपक्ष है। कल 12 तारीख को पूरे देश में, हर प्रदेश में पूरी कांग्रेस मौन सत्याग्रह हम लोग गांधी स्टैचू के पास करने जा रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हम लोग अपना मौन सत्याग्रह के तहत विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र में भाजपा सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र की आवाज़ और विपक्ष की आवाज़ को सिर्फ दबाना नहीं है, डराना है। आज जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, एनसीपी में तोड़ हुई और जिन पर ईडी के केस थे और 24 घंटे के भीतर उनके ईडी के केस खत्म कर दिए जाते हैं भाजपा पे आने पे, सरेआम दिखाया जा रहा है। ये सरेआम गुंडागर्दी है। या तो हमारे साथ रहिए या तो आप पर जबरदस्ती आपको भ्रष्टाचारी और फाइल आपके लिए लाई जाएगी। तो इन सब मुद्दों पर, और दूसरा ये सुपौल हमारा क्षेत्र रहा है और हमेशा रहेगा। आज जिस तरह महंगाई है और जिस तरह पूरे बिहार में मीडिया के माध्यम से महागठबंधन को तोड़ने की अफवाह फैलाई जा रही है, तो उनसे हम लोग कहना चाहते हैं कि ये बिहार की धरती है, जहाँ पे बिना विधायकों को 5 स्टार में रखे आप जिनको धोखे से उठा के लेके गए थे, वो शांति से फिर दोबारा महागठबंधन में शामिल हुए। यहाँ पे कोई भी ऐसी तोड़फोड़ नहीं है। और लोकसभा में यहाँ पे 40 में से आउट ऑफ 40 सीटें बिहार महागठबंधन को जिता के दिखाएगा। और उससे पहले जो अभी 4-5 प्रदेशों का चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मैं खुद राज्यसभा सांसद हूँ, हम लोग वहाँ रिपीट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हमारी सरकार आ रही है, राजस्थान भी आएगी, हम चारों प्रदेशों में, तेलंगाना में भी आएंगे, चारों प्रदेशों में हम आने वाले हैं। और यहाँ पर जो पूरे देश में हालात हैं, वो सुपौल के भी हालात हैं। आज अगर आप भिंडी का रेट पूछिए तो 80 रुपये है, टमाटर 140 रुपये है, लेकिन विलुप्त है, वो तो मिल भी नहीं रहा है। आज मिर्ची की बात कर रहे थे कि 200 रुपये केजी है। लोग पहले मिर्ची और धनिया कांग्रेस के राज में फ्री में सब्जी वाले देते थे, अगर अभी आप पूछ लीजिएगा तो वो आप पे बरसना शुरू करेगा। तो आज जो ये हालात है, इन सब की चर्चा करने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो नेतागण हैं उनसे करने के लिए आए। और हम लोग ये बोलने आए हैं कि आप जितना भी डरा लें, ना राहुल गांधी जी डरने वाले हैं, ना कांग्रेस डरने वाली है, और ना ही महागठबंधन के साथी डरने वाले हैं। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार भ रहल वृद्धि से कई घर कोसी में समा गेल। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला के सदर प्रखंड के नरहैया गांव के वार्ड 11 और 12 में कोसी कहर बढ़ पा रहा है।
एतो अखन तक 150 से ज्यादा घर जल समाधि लो चुकल हन और ई सिलसिला लगातार जारी है। इलाका में भऽ रहल कटाव के चलते लोग अपन घर बार छोड़ कर पलायन करे पर मजबूर भऽ गेल हन। कटाव पीड़ित अपन आसियाना के छोड़ बेबसी में जीवे के लिए मजबूर छथि। बाढ़ से मचल हाहाकार के बीच नव ठिकाना के तलाश के जद्दोजहद कऽ रहल छथि। कटाव पीड़ित जिला प्रशासन से राहत और मुआवजा के मांग कर रहल छथि। घर सर बहुत कटाव है, 150 करीब घर के 150 घर कट गया है। कट गया सर, 150 घर के। और अभी भी कटाव जारी है। कटाव बहुत जारी है। तो ऐसे में आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे सर, कहीं बाढ़ पर भाग करके जाएंगे और कहाँ जाएंगे हम? बांध पर ही रहिएगा। हाँ सर, कहाँ जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सिकंदर कंवर। ओते डीएम के निर्देश पर सदर प्रखंड के अंचलाधिकारी प्रिंस राज बतौलन जे कटाव तेज है, मगर अखन तक 48 विस्थापित परिवार के चिन्हित को उनका पॉलिथीन सीट्स उपलब्ध करायल गेल हन। बाकी सर्वेक्षण और आकलन के बाद करा दिल जाए। वो कहलन जे सरकारी नियम अनुसार राहत मुआवजा दिल जाए। सर्वेक्षण किया गया है, आकलन किया गया है। कटाव काफ़ी ज़्यादा है और कटाव की अभी भी प्रगति तेजी पर चल ही रही है। नहीं पता कितना कटाव आगे होगा। अभी हम लोग का सतत इस पर निगरानी नज़र है। जैसे ही कटाव होगा उसको सही जगह विस्थापित किया जाएगा। साथ ही जो सरकारी नियमानुसार जो मुआवजा की देय राशि है वो भी इन्हें तुरंत कार्रवाई के रूप में की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठे थे जिनकर घर विलीन भ गेल कोसी के कटाव में, उनका मात्र एगो पॉलिथीन सीट्स और 6000 रुपया दो दिला से कि उनकर जरूरत पूरा हो जाए। तो एक पर गंभीरतापूर्वक सोचे की जरूरत है। पूरा हेतै आना करे छै जेना पूरो नै हेतै लाग लिए त फेर दोबारा आबै छी। ओतना पर से पहले जे लिए रहे वो तो नहीं टाल लगे, तक बाद नाव के ले गेल ओई पार क्या है कोसी में? 150 घर ज्यादा कट गया है अब तक। हाँ, अभी भी कटाव अभी भी कट ही रहा है। कट रहा है। तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग अब ऊंचा स्थान धरेंगे, बांध के किनारा, जहाँ हमरा का सरकार देते बनबे ला घर तब बनेबे। बान्हे पर नहीं जेबे कतौ, ऊंचे स्थान पर नहीं। तो अब यानी सब कुछ आप लोगों का तबाह हो गया। जमीन यही थी? यही जमीन थे सर, कुछ नहीं बचा। सुपौल में दीनापट्टी के पास भेल दोहरा हत्याकांड के पुलिस द्वारा खुलासा कयल गेल। सुपौल जिला पुलिस के एक पैघ सफलता हाथ लागल। दरअसल पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी गांव के समीप 17 जून के घटित दोहरा हत्याकांड के खुलासा कयल गेल हन, जाहिमे 4 अपराधी के गिरफ्तार करे के बात कहल गेल, जेकरा पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस और 1 बाइक बरामद कयल गेल। अपराधी भाड़ा पर पिस्टल ल क 2 लोग के मर्डर केने छल। एसपी सुपौल शैशव यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानकारी देते कहलन जे पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी गांव के समीप पिछला 17 जून के रात 2 लोग के अपराधी द्वारा गोली मारी के हत्या कर दिल छल। मृतक में मोहम्मद नूरुल्लाह जे एक शिक्षक छला, जबकि दोसर सिकंदर दास छला। ओतऽ घटना स्थल के पास ही एक दुकान करे छला। घटना के लोग पिपरा थाना में कांड दर्ज करायल गेल छल, जाय के बाद अपराधी के गिरफ्तारी के लिए एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम के गठन किया गेल छल। टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और संकलित सूचना के आधार पर सर्वप्रथम एक अपराधी दशरथ कुमार की गिरफ्तार किया गेल, जेकर निशानदेही पर अन्य अपराधकर्मी विपत दास, प्रिंस कुमार और चंदन कुमार की गिरफ्तार किया गेल। अपराधी घटना में संलिप्तता स्वीकार कर चुकल है। सब अपराधी के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल। एसपी सुपौल शैशव यादव कहलन जे अपराधी 5000 में भाड़ा पर पिस्टल ल क दोहरा हत्याकांड के अंजाम देने छल। वो कहलन जे चंदन कुमार 5000 ल क दशरथ कुमार के किराया पर पिस्टल देने छल। पिपरा थाना अंतर्गत दीनापट्टी गांव में डबल मर्डर हुआ था। नूरुल्लाह और सिकंदर दास दोनों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। त्वरित गति से इसमें अनुसंधान किया गया, टीम गठित करके छापेमारी की गई संदिग्ध के यहाँ। तो वैज्ञानिक अनुसंधान और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिली, उस आधार पर दशरथ कुमार नाम का व्यक्ति, उसको हम लोग उठाए, पूछताछ किए और घटना में उसकी संलिप्तता और उसका गतिविधि भी वहीं पर था। तो घटना पूछताछ करने के क्रम में उन्होंने बताया कि घटना को कारित करने में उसका हाथ है और विपत दास उसके साथ था जिन्होंने घटना किया था। और घटना के बारे में बताया जाता है कि ये सब शराब का काम करते थे
ये नेपाल से शराब लाने का बात कर रहा है और विपत दास भी मिल के दोनों शराब यहाँ बेचते थे अवैध तरीके से। और इसी क्रम में नूरुल्लाह जो शिक्षक भी थे ये इनका शराब पकड़वा दिए थे। कुछ दिनों पहले ये 7 पूरा शराब लाया था जो कि जिसे पकड़ लिया गया था और नूरुल्लाह उसी को पकड़वाए थे। इस बात की जानकारी इन लोगों को थी और इसीलिए घटना के दिन जब ये सब घटना कारित किए, पहले रेकी किए वहाँ पर और घटनास्थल पर वहाँ सिकंदर दास का एक गुमटी है। सिकंदर दास इन लोगों को पहचानता था, विपत दास को पहचानता था। तो जब घटना को अंजाम दे दिया गया उसके बाद सिकंदर दास चूँकि वहाँ था वह बताया कि हम तुम लोग को पहचान गए हैं, तो पहचानने के कारण उसे भी गोली मार के हत्या कर दी गई है। और अनुसंधान के क्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दशरथ कुमार, विपत दास, प्रिंस कुमार और चंदन कुमार। चंदन कुमार ये हथियार दशरथ कुमार को दिया था जिन्होंने गोली मारी थी, तो चंदन से ही हथियार इसे मिला था। और अनुसंधान के क्रम में और स्वीकारोक्ति के आधार पर दशरथ कुमार ने बताया कि हथियार वो घटना में इस्तेमाल करने के बाद कहाँ रखा है और स्वीकारोक्ति के आधार पर हम लोगों ने हथियार को रिकवर किया है और कांड का अनुसंधान जारी है। सर, मोहम्मद नूरुल्लाह को जो मारा गया वो शराब पकड़ा, अनुसंधान की जा रही है। ये पता चल रहा है कि उसके घर के पास ही 7 बोरा शराब पकड़ाया था और उसने सूचना दी थी जिससे शराब पकड़ाया था। सिकंदर दास के बारे में भी कहा जा रहा है वो भी शराब बेचने का। सिकंदर दास का वहाँ शराब का गुमटी था, जो घटनास्थल है वहीं बगल में उसका घर भी है, शराब का गुमटी भी है और वहाँ पर भी संभावना हो सकती है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं उस पर। एक तरफ बिहार के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री अखन एक के पाठक के नाम से पूरा कायप रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर चल रहा है। जमीनी स्तर पर अखनो कोनो ज्यादा असर नहीं है और एक जीता जागता मिसाल है जयनगर के एक विद्यालय जो 9वीं कक्षा के छात्र से अवैध वसूली कल जा रहा है। एक तरफ बिहार में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक शिक्षा व्यवस्था के पूरा सुधार चाहे, लेकिन विभाग एहन है जो सुधरे के नाम नहीं लऽ रहा है। ताजा मामला जयनगर प्रखंड के बैरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के, जहां विद्यालय प्रबंधन के आदेश पर 9वीं के निबंधन के लिए छात्र से अवैध उगाही के मामला सामने आल है। एहि बात के जानकारी मिले पर जखन रिपोर्टर स्कूल पहुंचल तो विद्यालय प्रधानाध्यापक राकेश कुमार संवाददाता के विद्यालय में प्रवेश वर्जित होने के बात बतौलन, लेकिन जखन संवाददाता विभागीय कोनो पत्र दिखावे के बात कहलन तो कहलन जे नहीं मौखिक आदेश है, जबकि 9वीं के छात्र से निबंधन के नाम पर अवैध उगाही के सिलसिला सरेआम देखे के लिए मिलल। अपन निबंधन करावो आयल 9वीं के छात्रा ममता कुमारी, निशु कुमारी, रिंकू कुमारी समेत कई छात्रा बतौलन जे उनका सब 450 रुपया लेल गेल हन, जबकि निबंधन की राशि सरकार द्वारा 350 रुपया निर्धारित है। और स्थिति तखन जखन बुधवारी जांच होइत रहे और बुधवार के जांच में SDO एठम जांच भी केने चला, लेकिन ओहि के बावजूद ई क्रम जारी है। तुम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आई हो, कितना पैसा ले रहा है? मोतिहारी में इनर व्हील क्लब के 12वां इंस्टॉलेशन सेमिनार आयोजित भेल। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन के 12वां इंस्टॉलेशन सेमिनार शहर स्थित एक आवासीय होटल BK गार्डन में धूमधाम से मनायल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रीति गुप्ता, मेयर मोतिहारी, नव अध्यक्ष कुमारी अमृता, IPP राखी शाह, चार्टर्ड प्रेसिडेंट संगीता चित्रांश, संरक्षिका शीला गुप्ता एवं राजकुमारी गुप्ता सम्मिलित रूप से अधिक प्रज्वलित कलन। मंच संचालन PP नूतनवाला केलन। कार्यक्रम के शुरुआत इनर व्हील प्रार्थना ISO चंद्रलता वर्मा द्वारा कल गेल। ओते गणेश स्तुति संरक्षिका शीला गुप्ता, एडिटर नीलम वर्मा, PP निशा देव के साथ कल गेल। DP आशा सिंह सावन गीत प्रस्तुत कलन। एहि अवसर पर अध्यक्षीय संबोधन में राखी साहब वर्ष 2022-23 में सदस्य के सहयोग से भेल कार्य के बेहतरीन बतौलन। बेहतर कार्य में मेगा हेल्थ कैंप, वाटर कूलर, मंदिर प्रोजेक्ट, ट्राईसाइकिल डोनेशन, कैंसर जागरूकता, सोलर लाइट, प्रौढ़ शिक्षा, आई सर्जरी प्रोजेक्ट इत्यादि अवार्ड डिस्ट्रिक्ट एवं क्लब द्वारा सदस्य के मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कल गेल। राखी शाह नव अध्यक्षा कुमारी अमृता के कॉलर पहनाकर 2023-24 के अध्यक्ष पद की घोषणा कलन। क्लब का इनर लेक टाउन का 12th इंस्टॉलेशन था। इसमें मैं कुमारी अमृता 2023-24 की प्रेसिडेंट बनी हूँ। आज मेरा जो हमारा टीम है उसका मैं नाम अनाउंसमेंट की हूँ। इसके अलावा जो हमारा गोल एसोसिएशन से जो
सिंबल हमको मिला है ट्रेल ब्लेजर, उसका हर एक लेटर का अपना अलग अलग मीनिंग है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये साल भर काम करना है, जिसमें हर एक क्षेत्र में काम करना है, जैसे सीनियर सिटीजन, इन्वायरमेंट, गर्ल्स, वुमेन्स, सब पे वर्क करना है। और मैं चाहूँगी ये जो मेरा टेन्योर है 2023-24 उसमें मैं अच्छे ढंग से अपना काम कर सकूँ। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा सदर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कीर्तिका वर्मा तमाम हेडमास्टर के साथ एक बैठक के लिए बैठक में कई मुद्दा पर विचार विमर्श भेल और कई दिशा निर्देश भी दिल गेल। जी, आज प्रधानाध्यापक मतलब दरभंगा नगर के सभी प्रधानाध्यापक के साथ बैठक की गई। उसमें हमने जो भी हमारा मंथली एजेंडा रहता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स करने होते हैं, नाम कक्षा 1-2 के नामी शिक्षकों की संख्या दी गई थी। हमने एक एजेंडा सेट किया था जिस पर बातें की गई। उसके अलावा मेरा पर्सनल एक इंटरेस्ट था, वो था कि स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए। सेकेंड था कि इंस्पेक्शन में साफ़ सफाई, चाहे वो परिसर की साफ़ सफाई हो, चाहे शौचालय की साफ़ सफाई हो, ये उतनी नहीं पाई जा रही है, जिस पर काफ़ी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों की उपस्थिति सुबह में कुछ और रहती है और शाम में कुछ और रहती है। बच्चे या तो मिड डे मील वो ले करके या फिर उपस्थिति बना करके चले जाते हैं। तो ये स्पेशली दिशा निर्देश दिया गया है कि जितने बच्चों की उपस्थिति सुबह में है उतने ही बच्चे शाम में पाए जाएँ और साथ ही जो उपस्थिति है उसको भी बढ़ाने पर जोर दिया जाए। जो कि हमारा एजेंडा है कि बच्चे अभी बहुत सारे स्कूल्स में उपस्थिति बढ़ी है, पहले 50% से भी कम 50% वाले ग्रुप में आ रही है, लेकिन उसको रिपेयर करने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। बच्चों को बहुत आवश्यक है, जो कि स्कूल का डिसिप्लिन बताता है हमें, उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी है। साथ ही जितने भी रिपोर्ट्स हम लोग मांगते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, उसका समय पालन किया जाना सुनिश्चित। डीएमसीएच में अखन पथ्य और बच्चा वार्ड में दूध के किल्लत भेल जा रहा है, कियाक तऽ जीविका के भुगतान नहीं भऽ रहल अछि और जीविका आब पथ्य बंद करे के धमकी दऽ रहल अछि। डीएमसीएच में पथ्य और दूध के सप्लाई करे वाला जीविका के भुगतान नहीं होय के कारण आब पथ्य और दूध पर संकट के बादल मंडरा रहल अछि। हालांकि एक वार्ता चल रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही समस्या के समाधान हो जाए। हॉस्पिटल के तरफ से दूध मिल रहा है आप लोगों को? 3 दिन से नहीं मिल रहा। दूध मिल रहा आप लोगों को बच्चा के लिए? 2 दिन से कहाँ मिल रहा है? उम्र क्या है इसका? उम्र 5 साल 2 महीने का। दरभंगा में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से पूर्व घोषणा के अनुसार दलित उत्पीड़न एवं स्थानीय मुद्दा के लेकर समाहर्ता एवं आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गेल। एहि दौरान अपन मांग संबंधित पत्र एक जिला समाहर्ता और आरक्षी अधीक्षक के सौंपल गेल। ओतहि दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला उपाध्यक्ष बैनाथ पासवान की अध्यक्षता में एक सभा भी आयोजित किया गेल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित उत्पीड़न करना बंद करो, दलितों पर समन्ती जुल्म बंद करो, और तो हमें कहे। जो है
अनिश्चित काल के लिए है। ये बहेरी प्रखंड के अंतर्गत जो है जितने भी पंचायत है, अधिकतर पंचायतों में जो है मैं गरीब लोगों को अभी तक जो है बांस का पर्चा जो है नहीं मिला है, बंदोबस्ती का पर्चा नहीं मिला है। उसके बाद गरीब लोगों को जो लंबे समय से पर्चा मिला हुआ है उस पर भी जो है दबंगों द्वारा उजारने का काम किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा उजारने का काम किया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो है सो संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सरकार का घोषणा है कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन जो है सो देने का। 5 डिसमिल जमीन तो एक सरकार दे नहीं रही है और गरीब लोग जो बसे हुए हैं उनको भी उजारने का काम किया जा रहा है। जिस बात को लेकर के माने पूरे बहेरी प्रखंड में गरीब जो है तंग तबाह बने हुए हैं। असामाजिक तत्व जो है भूस्वामी लोग जो है वो लोग जो है गरीब को जो है शोषण कर रहे हैं। कहीं नाला नहीं है, कहीं रोड नहीं है। इन बातों को लेकर के भी गरीब माने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मैं क्या कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, इन तमाम सामुदायिक भवन नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के जो है आज हम लोग यहाँ पर जो है धरना का कार्यक्रम शुरू किए हैं। दरभंगा में एम्बुलेंस कर्मी सब हड़ताल पर जाके घोषणा कैलन। दरभंगा के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर एम्बुलेंस कर्मी की एक बैठक आयोजित कल गई, जाहिमे सब प्रखंड सहित मुजफ्फरपुर, मधुबनी सहित कई जिला के एम्बुलेंस कर्मी बैठक में भाग लेलन। बैठक में उपस्थित सब कर्मी कहलन जे सरकार द्वारा एम्बुलेंस कर्मी के नजरअंदाज कर बिना भुगतान के काम लेके नियत बन गए, जेकर हम सब पुरजोर विरोध करे छी। हम सब पूर्व से भी कई बेर तरह के आश्वासन और के शिकार भ चुकल छी, लेकिन हमारे सबके मांग के अखन तक पूरा नहीं कल गया। जिलाध्यक्ष योगेंद्र कुमार मिश्र बतौलन जे सम्मान फाउंडेशन के बदले पीडीपीएल द्वारा हमरा सबके पिछला 5 महीना से कोनो भुगतान नहीं कल गया और भुगतान के मांग करे पर आनाकानी कल जा रहा है। ऐसा आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मी चक्का जाम को हड़ताल पर जाके निर्णय लेलन हन। हम लोग दरभंगा के जितने भी प्रखंड हैं वहाँ पर जो एम्बुलेंस 102 का संचालन किया जा रहा है, हर एक प्रखंड से कर्मी लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनके साथ ये समस्या बना हुआ है कि बिहार सरकार और एनजीओ के जो हमारे सेवा प्रदाता पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो 3 महीने से आज हम लोगों का पेमेंट नहीं दे रही है, वेतन हम लोगों को नहीं दे रही है, जिससे जिला में समस्त कर्मियों के बीच में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोगों ने इससे पहले 2 लेटर दे करके उनसे अपने सैलरी का मांग किया है, लेकिन कंपनी हाथ उठा करके सीधा बता रही है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। उनका जो इससे पहले पार्टनर कंपनी था वो उनका पैसा गबन कर चुकी है और वो पैसा देने के लिए अभी तैयार नहीं है। इस हालत में हम लोग कब तक काम करें? और वही बिहार सरकार है जो दोबारा से ऐसी कंपनी को ही टेंडर दे रही है, जो कंपनी जिसका कभी भी परिस्थिति सही नहीं रहा, न समय से वेतन दिया गया, न ईपीएफ में की गई कटौती की राशि का कभी भुगतान किया गया, न ही ईएसआई का भी कभी भुगतान किया गया है। सारे कर्मी हम लोग इससे मर्माहत हैं और इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। यदि कंपनी हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो फिर हम लोग चक्का जाम करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निरीक्षण कैलन। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी द्वारा जारी आदेश में प्रत्येक बुधवार के आलाधिकारी द्वारा अपन क्षेत्र के सरकारी संस्थान की स्थिति के जायजा ले हेतु निरीक्षण करे के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के साथ मिर्गियाचक मिलत कॉलेज दरभंगा के समीप अवस्थित अल्पसंख्यक कल्याण बालिका छात्रावास के गहन निरीक्षण कल गया और सुरक्षा के लक्ष्य कई दिशा निर्देश दिल गए। निरीक्षण के दौरान मौजूद भवन निर्माण विभाग के अभियंता के छात्रावास के चारदीवारी के और ऊंचा करवा और उसके ऊपर कटीला तार लगावे के निर्देश दिल गए। खिड़की के पल्ला जे बाहर सब खुले थे ओकरा अंदर सब खुले के व्यवस्था करवा और खिड़की पर नेट लगा के ओकरा सुरक्षित करवा निर्देश दिल गए। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के परीक्षा के लेकर संयुक्त आदेश जारी कल गया। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत कर कहल गेल जे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं अग्निशमन सेवा अंतर्गत अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के पद के रिक्ति पर चयन हेतु संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा 16 जुलाई के पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 8 परीक्षा केंद्र पर आयोजित है।
एहि संयुक्त आदेश में बतायल गेल जे अभ्यर्थी के रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे परीक्षा प्रारंभ होय के 20 मिनट पूर्व तक अभ्यर्थी के परीक्षा हॉल में प्रवेश करे के अनुमति देल जाए। परीक्षा में कोनो भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ल जाए पर पूर्णतः प्रतिबंध रहत। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।